आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष मार्गशीर्ष की संकष्टी चतुर्थी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। मार्गशीर्ष के महीने में आने वाली संकष्टी चतुर्थी पर गणेश भगवान के गणाधिप रूप की पूजा की जाती है। आइए शुरू करते हैं मार्गशीर्ष की संकष्टी चतुर्थी की कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। त्रेता युग के समय अयोध्या नगरी में एक प्रतापी राजा दशरथ राज्य करते थे। वह शिकार खेलने के शौकीन थे। एक बार वह वन में शिकार खेलने के लिए गए और अनजाने में उन्होंने श्रवण कुमार नामक एक ब्राह्मण का जंगली पशु समझकर वध कर दिया। जब श्रवण कुमार के माता पिता को यह बात पता चली तब उन्होंने राजा दशरथ को शाप दिया कि जिस प्रकार हम दोनों पुत्र शोक में मर रहे हैं उसी तरह तुम भी पुत्र शोक में मृत्यु को प्राप्त होंगे। उस समय राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। वह शाप मिलने के कारण अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, जिसके फलस्वरूप श्री हरि विष्णु जी ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जी जानकी सीता के रूप में धरती पर अवतरित हुई। माता के कई द्वारा मांगे गए वचन तथा पिता के मान सम्मान की रक्षा हेतु भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए वन में गए, जहां उन्होंने खरदूषण, ताड़का आदि अनेक राक्षस व राक्षसियों का वध किया। और इसी दौरान लक्ष्मण जी ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक को काट दिया, जिससे क्रोधित होकर रावण ने पंचवटी से सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी को त्याग दिया और ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंच गए। वहां उन्होंने वानर राज सुग्रीव के साथ मित्रता की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में सुग्रीव के सेनापति हनुमान तथा सभी वानर तत्पर हुए। सीता जी को ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। सभी वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि तुम कौन हो? इस वन में कैसे आ गए? तुम्हें किसने भेजा है? संपाति की बातें सुनकर सभी वानरों ने उत्तर दिया कि हम सभी दशरथ नंदन राम जी तथा लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण हो गया है। हे मित्र, इस बात को हम नहीं जानते कि सीता जी कहाँ हैं। हम सभी सीता जी को ही ढूंढ रहे हैं। वानरों की बात सुनकर संपाति बोला कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते मेरे मित्र हो। जानकी जी का जिसने अपहरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे ज्ञात है। सीता जी को बचाने के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही समुद्र है और समुद्र के पार राक्षसों की सोने की नगरी है। वहाँ अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि आप सब में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमी हैं। अतः केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से इस विशाल समुद्र को लांघ सकते हैं। अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा, हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं कैसे पार कर सकता हूँ, जब हमारे सभी वानर
उस पार जाने में असमर्थ हैं, तो मैं ही अकेला कैसे जा सकता हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया, हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप गणेश भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे और समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से हनुमान जी ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में ही समुद्र को लांघ गए। इस लोक में संकष्टी चतुर्थी के समान सुखदायक और कोई व्रत नहीं है। हे गणेश भगवान, जैसे आपने हनुमान जी को अपना आशीर्वाद प्रदान किया, उसी प्रकार संकष्टी चतुर्थी की कथा को पढ़ने, सुनने तथा हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। इस प्रकार मार्गशीर्ष की संकष्टी चतुर्थी की कथा पूर्ण हुई। आइए अब शुरू करते हैं संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद श्री गणेश भगवान जी की प्रतिमा अथवा फोटो को साफ करके उन्हें नमस्कार करें। फिर पंचोपचार धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, फूल आदि से गणेश जी का पूजन करें और हाथ में जल तथा दूर्वा लेकर मन ही मन गणेश जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। मम सर्व कर्म सिद्धये सिद्धि विनायक पूजन महम करिष्ये। उसके बाद कलश में जल भरकर थोड़ा गंगा जल मिलाएं। फिर कलश में दूर्वा, सिक्के तथा साबुत हल्दी रखें। फिर उस कलश का मुख लाल कपड़े से बांध दें। कलश पर गणेश जी की प्रतिमा रखें। पूरा दिन श्री गणेश भगवान जी का मन ही मन स्तवन करें और संध्या को दोबारा स्नान करके शुद्ध हो जाएं। संध्या में स्नान के बाद श्री गणेश भगवान की प्रतिमा के सामने सारी पूजन सामग्री रखकर बैठ जाएं। फिर विधि विधान से गणेश जी की पूजा करें, उन्हें वस्त्र अर्पित करें और नैवेद्य के रूप में 10 लड्डू अर्पित करें। चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा की पूजा करें और उन्हें अर्घ्य दें। उसके बाद गणेश चतुर्थी की कथा सुनें। गणेश भगवान की कथा सुनने के बाद उनकी आरती करें और 5 लड्डू प्रसाद के रूप में बांट दें और बचे हुए 5 लड्डू अगले दिन मंदिर में दान करें। इस प्रकार मार्गशीर्ष की संकष्टी चतुर्थी की कथा तथा पूजन विधि पूर्ण हुई। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः, जय माता दी लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय श्री गणेश भगवान, जय माता दी।